हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। इस समय आप दुनिया में किसी भी बैट्समैन से पूछ लीजिए, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो या मार्नस लबुशेन हो या ट्रेविस हेड हो। ये तो ऑस्ट्रेलियन की मैं बात कर रहा हूं, बाकी आप न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान हमारे खिलाफ में तो मैचेस खेलते ही नहीं हैं। बाकी अगर किसी भी कंट्री के बैट्समैन से पूछ लीजिए और जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए कि किनके खिलाफ, किस गेंदबाज के खिलाफ में फिलहाल आप नहीं खेलना चाहोगे, तो सबका एक ही जवाब आता है, जसप्रीत बुमराह। क्योंकि बुमराह इस समय दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है। नंबर 1 गेंदबाज का सिर्फ उन्होंने तमगा नहीं हासिल किया है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी ओडीआई में नंबर 1 बन चुकी है, लेकिन नंबर 1 की तरह जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी भी तो कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, इस सीरीज में बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह के नाम 21 विकेट हैं। और यहां पर मिचेल स्टार्क भी खेल रहे हैं, यहां पर पैट कमिंस भी खेल रहे हैं, दोनों ऑस्ट्रेलियन हैं, अपने घर में खेल रहे हैं। लेकिन इनसे ज्यादा विकेट लेने का काम हमारे जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया है। 21 विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई युवा बल्लेबाज जो कि अभी उड़ना सीखे भी ठीक तरीके से नहीं है, अभी उनको टीम में शामिल किया गया है एंड मोस्ट लाइकली उनको खेलने का मौका मिलेगा मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। लेकिन सैम कॉन्स्टास ने धमकी दी है जसप्रीत बुमराह को कि भाई मैंने तो प्लानिंग तैयार कर ली है, मैं तो बुमराह के खिलाफ में ही रन बनाऊंगा। और ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए तैयारी करते हैं, आप पढ़ते हैं या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको बुक पढ़ना होता है। ये कह रहे हैं कि हमारे एनालिस्ट ने नोट्स तैयार कर दिए हैं जसप्रीत बुमराह के खिलाफ में, उस पर मैंने काम किया है और मैंने अपनी प्लान तैयार की है बुमराह को कैसे खेलना है। मतलब बाकी गेंदबाजों को कैसे खेलेंगे उसकी तो चिंता ही नहीं है सैम कॉन्स्टास को। मैं खुद इस बल्लेबाज की तारीफ करता हूं। मैंने और आपने भी देखा होगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप पिछले साल इन्होंने, सैम कॉन्स्टास ने बहुत बढ़िया बैटिंग करके दिखाई थी, बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ में मैच हुआ था इंडिया का, उसमें भी इन्होंने, सैम कॉन्स्टास ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और मैं तारीफ करता हूं, अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन इन्होंने टारगेट किया है जसप्रीत बुमराह को। अकॉर्डिंग टू सैम कॉन्स्टास, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ में रन बनाने का इनके पास में पर्याप्त प्लान है और ये इजीली रन बनाएंगे। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा सैम कॉन्स्टास को पहले रन कर देने चाहिए थे, उसके बाद अगर बोलते तो बातों में दम नजर आता है कि नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि इनके मुंह में किसी ने टैबलेट रख दी हो और कहा हो कि यही सब चीजें बोलनी है। भारतीय टीम के गेंदबाजों पर दबाव बनाना है। मीडिया में इस समय इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर के जो हलचलें चल रही हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हर खिलाड़ी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि जाडेजा के बारे में कह दिया कि इन्होंने तो हमें इंटरव्यू नहीं दिया। आकाशदीप के बारे में भी कहा जा रहा है कि आकाशदीप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, तो इन्होंने भी हमसे बातचीत नहीं की। विराट कोहली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा किस तरीके से उनके एपिसोड हुआ चैनल 7 के साथ में। और इसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए सैम कॉन्स्टास ने कहा है कि इन्होंने प्लान तैयार किया है जसप्रीत बुमराह को खेलने का, और ये जसप्रीत बुमराह के खिलाफ खेलने के लिए एक्साइटेड हैं एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। यानी कि इन्होंने तय कर लिया है कि, और ऑस्ट्रेलियन टीम ने तय कर लिया है कि सैम कॉन्स्टास ही ओपन करेंगे उस्मान ख्वाजा के साथ में। इस समय मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में इस समय सबसे ज्यादा भयानक तूफान इसी बात को लेकर के आया हुआ है कि इन्होंने किस तरीके से नेथन मैक्सवेनी को बाहर किया है। मैंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया के अखबार में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर कभी मैंने इतनी बहस नहीं सुनी थी किसी प्लेयर को लेकर के जितना इन्होंने नेथन मैक्सवेनी को ड्रॉप करने के बाद में बहस की है। ये खुद दबाव में है इस समय ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर जॉर्ज बेली और ऑस्ट्रेलियन टीम, खासतौर पर पैट कमिंस और इनके कोच, कि आपने सिर्फ 3 मैच के बाद में नेथन मैक्सवेनी को कैसे बाहर कर दिया। वो तो कैप्टन मटेरियल है। आप सैम कॉन्स्टास को पहले भी लेकर के आ जाते, अगर खिलाना था तो पहले खिला देते। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, दबाव इनके ऊपर में खुद है, इनका मीडिया खुद इनके ऊपर में दबाव बना रहा है कि आपने गलत फैसला किया। लेकिन ये दबाव हमारे ऊपर में शिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी किसके ऊपर में, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ में। अभी उड़ना सीखा नहीं है सैम कॉन्स्टास ने, और सीधे सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन उड़ान भरने वाली चिड़िया को ही टारगेट कर दिया इन्होंने। मतलब जसप्रीत बुमराह को ही टारगेट कर दिया। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं करियर में बहुत आगे बढ़ो भाई, कौन आपको रोकेगा। लेकिन पर्सनली अगर मेरे से पूछे तो पहले अगर कर देते सैम कॉन्स्टास, मान लीजिए रन बना देते 70 रन, 80 रन, 100 रन पहली मैच में, और उसके बाद आकर के कहते कि मैंने प्लानिंग तैयार की थी, तो लगता कि हाँ यार कुछ प्लानिंग में दम था। बताइए कि यहां पर प्लानिंग तैयार कर दी, हमारे एनालिस्ट ने हमें नोट्स बना करके दे दिया है, मैं थोड़ा सा ध्यान डालता हूं नोट्स में, बाकी तो मैं अपने
प्रिपरेशन पर ही पूरा फोकस्ड रहता हूं और मुझे पता है कि बुमराह को कैसे खेलना है। और इतनी सारी बातें होने के बाद में अगर ये बुमराह के खिलाफ में 0 पर आउट हो गए तो फिर क्या होगा यार। मतलब 19 साल के हैं, लड़के हैं। जसप्रीत बुमराह 30-31 साल के हैं, 21 विकेट ले चुके हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क 21 विकेट ले चुके हैं, माफ करें, और पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क उनसे पीछे हैं। और ये बुमराह को खेलने के लिए अभी से प्लान तैयार करके बैठे हैं। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगा एमसीजी में, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आएंगे मैच देखने के लिए। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस समय भारतीय गेंदबाजों को भी टारगेट करने पर लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो हैं, तमाम प्लेयर्स, वो आकर के कह रहे हैं कि इंडियन टीम की गेंदबाजी लाइनअप कमजोर है। अच्छा, सच में अगर कमजोर है तो फिर 295 रन से ऑस्ट्रेलिया कैसे हार गई मैच। और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, जैसे कि टारगेट किया अभी सैम कॉन्स्टास ने जसप्रीत बुमराह को, पता है क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमसीजी में भारत का रिकॉर्ड बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। 2018 में हम यहां पर जीते, 2020 में हम यहां पर जीते, 2014 में विराट कोहली ने बड़ा शतक लगाया था, 160-70 रन बना दिए थे विराट कोहली ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। इसी मैदान पर रोहित शर्मा के बल्ले से रन आया हुआ 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए। पिछली दफा इन्होंने अर्धशतक लगाया था। और बहुत लकी ग्राउंड है। देश के बाहर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हमने जीत दर्ज की है किसी मैदान पर तो वो एमसीजी है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। 4 टेस्ट मैचेस हम यहां पर जीत चुके हैं। और इसी को लेकर के ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय डरी हुई है, सहमी हुई है। और ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जसप्रीत बुमराह ब्रिस्बेन में हो सकते थे कि ना खेलें, क्योंकि आपको याद होगा एडिलेड टेस्ट मैच और ब्रिस्बेन में ज्यादा दिनों का फर्क नहीं था। 10 तारीख को टेस्ट मैच की समाप्ति हुई ऑफिशियली, हालांकि पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन 14 से तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई। और अब अच्छा खासा ब्रेक मिल चुका है इंडियन टीम के गेंदबाजों को। और इस बात को लेकर के ये डरे हुए हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। इनको पता है कि जसप्रीत बुमराह और लीथल होंगे, जसप्रीत बुमराह और खतरनाक होंगे और बेहतरीन तरीके से हमारे खिलाफ में शिकार ढूंढेंगे। और इसीलिए उनको डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बच्चे हैं सैम कॉन्स्टास, और सैम कॉन्स्टास को अपने बैटिंग पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे 19 साल के कहीं मिडिल स्टंप उखड़ करके विकेट कीपर के पास में चला जाए। मैं आपके टैलेंट से बहुत प्रभावित हूं भाई सैम कॉन्स्टास, आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, मैंने खुद भी कहा है। लेकिन थोड़ा सा यार मैं कह रहा हूं कि आप किसी और गेंदबाज के साथ में टारगेट करते तो अच्छा लगता। सीधे जसप्रीत बुमराह को पकड़ लिया आपने। खैर, हमें भी इंतजार रहेगा इस मैच का, मेलबर्न में जो खेला जाएगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। आपने तो अपनी मम्मी पापा सबको याद कर लिया कि बहुत सेक्रीफाइस उन्होंने किया मुझे क्रिकेटर बनाने के लिए। और मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं भी भारतीय टीम के खिलाफ में खूब सारे रन बनाऊंगा। ये अच्छी बात है, आपको बनाना चाहिए, आपको इसीलिए टीम में चुना गया। लेकिन हमारे गेंदबाजों को भी तो इसीलिए टीम में चुना गया कि आपके खिलाफ में विकेट लें। और इसीलिए हमारे गेंदबाज नंबर 1 है, क्योंकि 21 विकेट लेकर के बैठे हैं जसप्रीत बुमराह, और आप ही के घर में 21 विकेट लेकर के बैठे। इसलिए मुझे लगता है कि सैम कॉन्स्टास अगर किसी और गेंदबाज के बारे में बात करते तो अच्छा लगता। लेकिन ठीक है, बुमराह को इन्होंने चैलेंज किया, बुमराह ने भी चैलेंज स्वीकारा है। और मुझे लगता है कि अब जो मेलबर्न टेस्ट मैच होगा वो सबसे जोरदार मुकाबला होगा, जहां पर बुमराह ही इनको अपना शिकार बनाएंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर से, और अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।